दोनों ही आता लगा कि 926 मिनट बस हमारे पास टूटी खड़कू प्रधान बन गई मेरे पास हाँ इन्हें करियो यो सारों पहला सारा बहुत बहुत राम राम और बड़ा हौसला के साथ चुनाव लड़ा सारा जना मिल के चुनाव का परिणाम जो भी रहा, लेकिन वह चीज़ों आठे बैठे प्रत्येक कार्यकर्ता साथियों मैं ये निवेदन करूंगा या अपील करूंगा कि वह चीज़ों थाना प्रति मायूस होने की जरूरत को नहीं, क्योंकि ब्लॉक का जो चुनाव है वो प्रधान बनाने के लिए हुआ है और आज सरपंच थारे बोर्ड में बनेगा प्रधान थारे सरपंच का पक्ष का काम होगा, क्षेत्र का जनता का काम होगा, काम खातिर थे जीता है। तो साथी बलवान फगेड़िया उप प्रधान, अनिल जी ओढ़क प्रधान, ये लोग अपने पक्ष का है। सरपंच साहब अपने नियत साहब तो थे जो लोग उम्मीद करके लग गया कि आप सतबीर जी सरपंच बनावा फिर आप गाँव में ज़्यादा काम करवावा तो थारी वह मंजिला मिल जाएगी, वह बात थारी पूरी हो जाएगी और वह बात रहेगी सर। तो मैं क्षेत्र की जनता हूँ, पूरी जनता हूँ और थारे सारे साथियों सारे लोगों यही अपील करूँ कि जड़े भी कोई कंगा तकलीफ होवे कंगा कोई काम करवाना रहे वह काम न थे सरपंच साहब ने अवगत करवाओ। सरपंच साहब जाके पंचायत समिति में रखेगा, बलवान फगेड़ियन कहेगा, अनिल जी ओढ़क ने कहेगा, विधायक जी ने कहेगा, तो आप सारा लोग मिल के और क्षेत्र का जो लास्ट पंक्ति में जो आदमी खड़े हैं देन तो सुविधा मिलनी चाहिए वह सुविधा वह तक पहुँचाने की कोशिश करो और पूरी हिम्मत के साथ ए बात ने भूल के भी कल अपना के परिणाम आज परिणाम ये है कि आज प्रधान अपना MLA अपना सरपंच अपना सारा लोग मिलकर सारी जनता का काम करवाओ और जन भी वोट दिया जन मेहनत करी वह सारे लोग बहुत बहुत धन्यवाद और आगू आगे थे भी धन्यवाद करो कि यार बड़ा संगठित हो गए, एक साल में 2 चुनाव थे लड़े। तो मैं तो थारे हौसले की दाद दूँ, थारे हिम्मत ने सलाम करूँ और थारे सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आठे जो लोग बैठे ना नीयत बड़ी साफ है। ये साथी बलवान फगेड़ी है उप प्रधान है, लेकिन मौके का यो MLA यो ही तहसीलदार यो ही SDM यो ही प्रधान तहसील का मतलब सर्वे सर्वा यो है मौके का। अपन करते ही है बात चिंतित होने की जरूरत को नहीं, क्यों का संघर्षशील है, हर बात का ज्ञान है, 20 सालों जनता का ही बीत है, तो जनता की जो इनकी गरीब की दीन की जो तकलीफ है वो वाकिफ है। तो आप वे लोगों को फायदा पहुंचावांगा और आप कोशिश करा सारा मिलकर कि आप जितना भी हो सके रत्ती में भी अगर सुधार कर पावा तो वह भी एक अपनी बहुत बड़ी जीत है। सारा मिलकर आप प्रयास करांगा और एक अच्छी दिशा देने की कोशिश करा पूरी तहसील ने, पूरे गांव ने, नगर ने। तो मैं सारे साथियों सलाम करूं, सारे साथियों धन्यवाद करूं। इनकलाब जिंदाबाद। आज आपने जो मेरा स्वागत किया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस पंचायत समिति के चुनाव में जो पहली बार भादरा पंचायत समिति के अंदर पूर्णतः लाल झंडे के लोग चुन करके प्रधान और उप प्रधान की कुर्सी पर बैठे हैं, मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हम लोग कोई बहुत बड़े राजनीतिज्ञ नहीं थे, लेकिन जो हमारे भादरा तहसील के अंदर जो राजनीति का परिदृश्य था, जो बड़े घरानों का कब्जा था, उनके खिलाफ आम आदमी की बात करते हुए
हम लोगों ने नई पारी की शुरुआत की थी और बड़े हौसले के साथ हम आपको ये बात कह सकते हैं कि जिस मजबूती के साथ आपने एक एक वोट लाल झंडे पर लगाया है, दांती हथौड़े के निशान पर लगाया है, उसी मजबूती के साथ गांव के प्रत्येक कार्यकर्ता के पास जाइए, उसकी क्या समस्या है, क्या मजबूरियां हैं, उनको समझिए और वो समस्याएं आप पंचायत समिति में हमारे तक लेकर के आइए। निश्चित तौर से हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। हम उस आखिरी पंक्ति के खड़े व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने की गारंटी देते हैं। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। हम पूरे भादरा के प्रत्येक वर्ग के आम आदमी को साथ लेकर के नए भादरा का करने के लिए हम अग्रसर हैं और निश्चित तौर से जो जिम्मेदारी आप लोगों ने हमें सौंपी है उस जिम्मेदारी को हम 100% निभा करके भादरा तहसील के अंदर एक सुखदायी परिणाम देंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सरकार साहब का और हौसला देना चाहूँगा कि चुनाव में हार जीत कोई मायने नहीं रखता, चुनाव में पद ये भी मायने नहीं रखता। मैं 2009 में पहली बार पंचायत समिति का सदस्य चुना गया था और उस समय भी मैंने उप प्रधान का चुनाव लड़ा था। तब हमारी पार्टी की केवल 4 वोट आए थे। जब मैंने पर्चा भरा तो अगले दिन जब परिणाम आया तो 4 से 6 हो गए। तब भी जब ब्लॉक मेंबर होते हुए भी हमने जनता के बीच में रह करके उनके काम करवाए, उनके बीच में रह करके उनको एक गारंटी दी कि आपका वोट सही जगह गया है। अब तो हम जिम्मेदार पद पर हैं और पंचायत समिति के उप प्रधान पद पर हम काबिज हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आपको पहली बार पंचायत समिति 24 घंटे खुली मिलेगी। जब भी आइए आपकी इज्जत होगी, आपको चाय पानी हुक्के की व्यवस्था होगी, ऐसा लगेगा कि अपने घर के अंदर आ गए। पहली बार एक जिम्मेदारी और है कि जो पद मुझे सौंपा गया, हालांकि उसके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते, आज तक यही कहते हैं भी ये कोई पद नहीं है। मैं आपको ये बताऊंगा कि आगे लोग ये कहेंगे भाई मैं प्रधान नहीं उप प्रधान बनूंगा, इस बात की शर्त लगेगी। पद कोई छोटा मोटा नहीं होता, उस पर बैठने वाला व्यक्ति तय करता है उसकी सोच क्या है। आज के दिन मैं आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे कोई सा भी विभाग हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी जिम्मेदारी हो, आप निश्चित मान करके हमारे कंधों पर डाल देना, आपको 100% परिणाम देंगे। धन्यवाद। आदरणीय उप प्रधान जी बलवान जी खेड़िया, साथ में आए हुए सभी सम्मानित सदस्य और गांव से पधारे हुए सभी बुजुर्गों, आज हमारे बीच में अभी उप प्रधान जी बैठे हैं। जैसा कि इनका परिचय देने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। सूर्य की तरह 10 साल से लगातार भादरा तहसील में चमक रहे हैं और लाल जो झंडा है, लाल झंडे का मतलब भी त्याग और बलिदान का होता है। जैसा झंडा त्याग और बलिदान का है, वैसे ही बलवान जी फगेड़िया है, वो त्याग और बलिदान से आज इस मुकाम पर पहुंचे। इनकी पहचान आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे कि इतनों पतो लाग जाए, बोले कौन आए, बोले बलवान फगेड़िया आए तो अधिकारी पहली पौध बाजे काम करे, बोले नहीं करे तो राइट टाइम मारे हो गए। जिसी जरूरत है वैसा इनका व्यक्तित्व है। आपा जैतरा भीतर सोचा वह भगवान अपनी मुराद पूरी कर दी। जैसा अपने कामरेड जी है, विधायक है, वही बलवान के तो नाम में ही बलवान है इनके, ये फगेड़िया जी अपने प्रधान। तो कोई घबराने की जरूरत को नहीं। कोई भी काम होए आधी रात में जाऊंगा तो भी तैयार मिलेगा। और मैं भी पहले थोड़ा सो निराश जरूर होया, पर इबे जो निराशा है वो आशा में बदल गई, जो हार है वो जीत में बदल गई है। तो अब अपने को कोई भी जरूरत नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। सगे चालियो मानगढ़ मेरा एरिया, धन्यवाद। ठीक। धन्यवाद जी।